मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 11वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का विचार करेंगे। इस तीसरी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह हमको क्या उपदेश कर रहे हैं। अब हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके थोड़ा समय निकाल के इस वाणी के अर्थ को, चिंतन को श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार है। कहो मानुख ते क्या होए आवे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम ही कहो कि इस मानुख से, मानुख का अर्थ है मनुष्य, व्यक्ति, आदमी, इस आदमी से, इस व्यक्ति से क्या हो सकता है। कौन सा ऐसा काम है जो व्यक्ति अपने मर्जी से स्वयं कर सकता है, अर्थात हमारे कर्म की सीमा है। हम बहुत कुछ चाहते हैं करना अपने जीवन में, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वह करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कहा है कि इस मनुष्य से क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ नहीं हो सकता। जो तिस भावे सोई करावे। फिर ये मनुष्य क्या करता है, जो परमात्मा इससे करवाता है कर्म, उसी कर्म को व्यक्ति करता है। जो वह परमात्मा, वह वाहिगुरु, वह अकाल पुरख जो तिस भावे उसको अच्छा लगता है, सोई करावे, वही व्यक्ति से कर्म करवाता है। इसके हाथ होए ता सब किछ ले। फिर महाराज स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अगर इसके हाथ में कुछ होता, अगर इसके हाथ में शक्ति होती, इसके हाथ में कर्म करने की शक्ति होती, तो कहते हैं कि ता सब कुछ ले, वो हर चीज फिर प्राप्त कर लेता। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि व्यक्ति को जो जो चाहिए होता है वो उसको प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह प्रभु के हाथ में है। इसलिए अगर महाराज कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होता तो व्यक्ति अपने हर इच्छा को, हर कामना को पूरी कर लेता और संसार में अपना सिक्का जमा लेता। आगे गुरुदेव जी कहते हैं, ज्योतिष भावे सोई करे। जो प्रभु को अच्छा लगता है व्यक्ति वही करता है। जो प्रभु को अच्छा लगता है प्रभु स्वयं भी वही करते हैं। अनजानत बेखिया में रचे। व्यक्ति क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, अनजानत। अनजानत का अर्थ है जो अज्ञान में विचर रहा है, जो कुछ जानता नहीं है। अनजानत जो कुछ भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति बेखिया में रचे। ऐसा मूर्ख व्यक्ति, बेखिया का अर्थ है विष, विष के अंदर प्रवृत्त होता है। यहाँ विष माया को कहा गया है। रात दिन माया का चिंतन करता है क्योंकि वह जानता नहीं है कि व्यक्ति संसार में क्यों आया है। इसलिए अनजाने में ही व्यक्ति माया के चक्कर में पड़ जाता है। जे जानत आपन आप बचे। अगर वो कुछ जानता होता तो अपने आप को इन विषय विकारों से बचा लेता। अगर कोई जानता हो, ऐसा कोई ज्ञानी हो, कोई महापुरुष हो जिसने माया के सत्यता को जान लिया, जिसने संसार के निस्सारता को जान लिया, गुरु महाराज कहते हैं कि वो अपने आप को बचा लेता है माया में पड़ने से, विष में पड़ने से। फिर कहते हैं, भर में भूला दय दिस धावे। लेकिन जो भरम में भूला हुआ है, माया की सत्यता को नहीं जानता, वह दय दिश धावे। दय दिश का अर्थ है दशों दिशाओं के अंदर उसका मन दौड़ता है और माया को इकट्ठी करने के उपाय रात दिन सोचता है, क्योंकि वह भरम के अंदर भूला हुआ है कि माया आएगी तो मैं सुखी होऊंगा। लेकिन बड़े बड़े मायाधारियों को देखो, वह भी दुखी है। इसलिए वह भरम के अंदर भूला फिर रहा है। आगे गुरु महाराज कथन करते हैं, निमक माहे चार कुंट फिर आवे। निमक का अर्थ है थोड़े से समय के अंदर। आंख के बंद होने और खुलने के लिए जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमक। एक निमक, छोटा सा समय।
पलक झपकते ही, हम जिसको कहते हैं, पलक झपकते ही व्यक्ति का मन चार कुंट फिर आवे। चार कुंट, चारों दिशाओं में, चार दिशाओं के जो कोने हैं, कुंट है, उसको कुंट कहा गया। नुक्कड़ जिसको कहते हैं, अर्थात भावार्थ में चारों दिशाओं के अंदर यह व्यक्ति का जो मन है वह घूम घूम कर, भटक भटक कर आ जाता है। गुरु महाराज फिर कहते हैं, कर कृपा जिस अपनी भक्ति दे। गुरु महाराज ने, अकाल पुरख परमात्मा ने कृपा करके, भक्ति भी ऐसे नहीं मिल जाती, भक्ति भी कृपा से मिलती है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसी को वह भक्ति और नाम का दान बख्शता है। जिस अपनी भक्ति दे, अपने भक्ति का दान जिसको परमात्मा करता है वही सिमरन कर सकता है, वही नाम जप सकता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक ते जन नाम मिले। जिसके ऊपर प्रभु ने कृपा करके अपने नाम का रस बख्श दिया है, गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह यह हमें समझा रहे हैं, ते जन का भाव है वह व्यक्ति, जो वह दास, वह सेवक जो नाम जप रहा है। क्या करता है? नाम मिले, नाम के अंदर, परमात्मा के अस्तित्व के अंदर वह मिल जाता है, अर्थात लीन हो जाता है। जो नाम जपता है नाम का स्वरूप हो जाता है। जो प्रभु को याद करता है प्रभु का स्वरूप हो जाता है। जो गुरु को याद करता है गुरु में ही लीन हो जाता है। जो नाम का स्मरण करता है वह नाम के अंदर ही लीन हो जाता है। ऐसे सुंदर विचार गुरु महाराज ने हमें यहाँ बख्शिश की है। ये तीसरी पौड़ी की विचार हुई है। चौथी पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।